स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस और आज हम बात कर रहे हैं टूर एंड ट्रैवल सेक्टर की, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में 10% तक अपना योगदान दे सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त है अभी, क्योंकि केवल अगर सालाना ग्रोथ रेट की बात करें तो केवल 7% के दर से ये पूरा का पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसमें संभावनाएं बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन अब हम आज की दूसरी कहानी जो हमारे स्टार्टअप चैंपियन है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। आपको मालूम है कि 2.25 लाख किलोमीटर के हाईवेज या स्टेट और नेशनल हाईवेज मिलाकर के पूरे देश में हैं और करीब 80 करोड़ लोग हर साल इन हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी आप अपने परिवार के साथ इन हाईवेज पे निकलते हैं तो आपके मन में रहता है एक आशंका, एक थोड़ा सा डर रहता है कि आपको कोई सुविधा या फिर अगर कोई खाना आप चाहते हैं स्पेशल, वो कहाँ मिल पाएगा। अगर मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत हुई तो फिर क्या होगा आपके साथ में, और अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो फिर आप कुछ क्या कर सकते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं हाईवेज पर सफ़र करते हुए, उसका सोल्यूशन लेकर के आए हैं हमारे हाईवे डिलाइट्स। और इस खूबसूरत कहानी को देखने के बाद जो फाउंडर हैं उनसे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कहानी हाईवे डिलाइट्स की। हाईवे पर लंबे सफर के दौरान खाने पीने की या सामान्य जरूरत की चीजों का पता नहीं होता। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान आप जरूरत की सारी चीजें साथ भी नहीं रख सकते। इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है बेंगलुरु के एक स्टार्टअप हाईवे डिलाइट ने। इसका आइडिया मुझे मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया हाईवे ट्रैवल में, उसके जो परेशानियां थी और कठिनाइयां थी, उसको देख के मैंने ये ऐप डिज़ाइन किया है। जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें हाईवे ट्रैवल पे आती है वो ये है कि जिस पिट स्टॉप या जो भी स्टॉप हमें लेना है हाईवे पे, उसको कैसे हम पता चले कि वो पिट स्टॉप हमारे लिए सही है, हमारे मुताबिक है कि नहीं है। तो उसको नज़र में रखते हुए हमने ये ऐप डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने हर एक पिट स्टॉप को वेरीफाई किया है, उसकी फैसिलिटीज़ वेरीफाई करी हैं कि उसमें वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ट्रैवलर्स के लिए। जैसे कि वहाँ पे वॉशरूम है, पार्किंग है, गेटेड पार्किंग है, एसी है, डिजिटल पेमेंट्स के लिए कार्ड्स अवेलेबल हैं, और उसके अलावा वहाँ पे वुमेन फ्रेंडली फैसिलिटीज़ और चिल्ड्रन फ्रेंडली फैसिलिटीज़, प्ले एरिया, वॉशरूम्स, बेबी चेंज रूम्स। ये सारी चीज़ें को नज़र में रख के हमने ये ऐप डिज़ाइन किया है, ताकि हम हर एक ट्रैवलर को ये बता सकें कि इस हाईवे ट्रैवल में आपको अगर कोई अच्छा पिट स्टॉप अगर चाहिए तो आप हमारे ऐप पे आके ये फैसिलिटी और इन्फॉर्मेशन देख के आप अपना पिट स्टॉप डिसाइड कर सकते हैं। हाईवे डिलाइट का सफर शुरू हुआ साल 2015 में। शुरुआती यूजर्स बेंगलोर के कुछ बाइकिंग ग्रुप थे, जिनकी वीकेंड बाइकिंग या क्रॉस कंट्री सफर की दिक्कतें इस ऐप के इस्तेमाल से कम हुई। We used to face a lot of challenges where we couldn't get any mechanics on way during a breakdown or something, or any good restaurants where healthy food or hygiene food is not available, or clean toilets. This app is having a pan-India presence. Suppose if I go to even Tamil Nadu or even Andhra Pradesh, I can find the restaurants in the highway where I can sit out and relax, and the food is good. पिछले दशकों में भारत में हाईवे और सड़कों का जाल फैला है। देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तो पर्सनल गाड़ियों की तादाद बढ़ी। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही खुद की गाड़ियों में भी अब खूब सफर कर रहे हैं, और जरूरत के साथ तकनीक का इस्तेमाल आपकी राह को और भी आसान बना सकता है। देश के सैकड़ों किलोमीटर हाईवेज को एक साथ जोड़ने के साथ ही उन हाईवेज के आसपास रहने वाले सभी सुविधाओं को इस ऐप पर जोड़ा गया है, ताकि जब आप देश के किसी हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा कर रहे हों तो आपको हमेशा पता हो कि अगले आने वाले 1 या 2 घंटे में कौन कौन सी सुविधाएं आपके आसपास से होकर गुजरने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी को खराबी हो जाए, अगर आपको कोई अर्जेंट या तत्काल राहत या मदद की ज़रूरत हो, तो भी ये ऐप आपको वो सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है। अली साहब, अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो फाउंडर है राजेश इस वक्त हमारे साथ है। राजेश, अगर आप ये सोल्यूशन थोड़ा पहले बना देते तो आशुतोष जी को दिक्कत न होती उस दिन जो अपने परिवार के साथ। तो ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि हाईवे पे ये सोल्यूशन देना है? जी, ये आइडिया जैसे स्टोरी में बताया गया कि मतलब मेरा ओन पर्सनल ट्रैवल एक्सपीरियंस से मुझे ये एज अ बिजनेस ट्रैवलर जब मैं ट्रैवल करता था एज अ पार्ट ऑफ कंसल्टिंग जॉब, मुझे खुद इतनी दिक्कतें आती थी कि कहाँ पे कौन सा पिट स्टॉप ज़्यादा अच्छा है, सेफ़ है,
और रात को रुकने के लिए कौन सी जगह सही रहेगी, ये सारी चीज़ों को मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी, बिकॉज आई एम कम फ्रॉम डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड, मैंने बचपन से काफ़ी ट्रैवल इंडिया में किया है हर जगह पे। तो ये मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो काफ़ी हद तक लोगों को एक इम्पैक्ट दे सकता है। और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले दिन से शुरू किया, इसका रीज़न भी ये था कि जब मैं खुद हाईवे पे गया और हमने देखा कि एसी रेस्टोरेंट, बट जब अंदर जाते हैं वहाँ एसी रहता ही नहीं है। ओके। और तो ये सारी चीज़ें जो लोगों को गुमराह करने के लिए हाईवे पे, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, जी जी जी। द बेस ऑफ उससे काम चला लेते हैं। उससे काम चला लेते हैं। और जैसे दीप सर जुड़े थे हमारे साथ, तो जैसे बहुत भी बड़ा प्रॉब्लम है बस ट्रैवलर में, वुमेन ट्रैवलर्स नहीं ट्रैवल करती हैं, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड पिट स्टॉप्स। तो ये जो सारी चीज़ें पिट स्टॉप्स हाईवे को लेके है, तो ये मतलब इतना बड़ा सोचना नहीं पड़ा कि प्रॉब्लम बड़ा है, प्रॉब्लम तो बड़ा था ही, बस एक अप्रोच चाहिए था और एक स्टार्ट चाहिए था, तो हमने शुरू लेकिन किया। क्या आपका बैकग्राउंड क्या है? आईटी सॉफ्टवेयर हैं आप, आपके फाउंडर से कैसे आप मिले, ये थोड़ा सा बताएं हमें। जी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और टीसीएस में भी मैंने काम किया है, तो हैड मिक्स ऑफ बोथ आईटी एज वेल एज दूसरे सेक्टर का तो नॉलेज। ओरिजिनल आइडिया आपका था, और फिर ये टीम कैसे बनाई होगी? टीम सबसे इंपॉर्टेंट होती है अगर स्टार्टअप की बात करें, उसको बिल्ड करना, जिसका जिक्र आशुतोष भी कर रहे थे। जी या बिल्कुल सही कहा आपने, टीम बनाना और उसको साथ में जोड़ के रखना, एक मतलब एक अगर आपका पर्पस सही हो और बड़ा हो, तो टीम मेरे ख्याल से धीरे धीरे आप सही लोगों को चुन लेते हैं और आपको वो आगे ले जाते हैं। रितेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ एक बार बात कर लेते हैं। रितेश जी धन्यवाद, अभी बहुत ज़बरदस्त आप हमें दिखाई दे पा रहे हैं, आप दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये रितेश आप कहाँ से हैं? ये तो बैंगलोर और चेन्नई वाले स्टार्टअप इकोसिस्टम की बाजी मार रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी शुरुआत बताएं, थोड़ा और लोग इंस्पायर हो पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप लोग के साथ जुड़ने के लिए अजय जी, और इतने अमेजिंग स्टार्टअप स्टोरीज से मिलवाने के लिए। मैं तो पूरी तरीके से भारतीय हूँ सर, बॉर्न एंड बॉट अप इन उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर, एंड कंपनी बनी हमारी दिल्ली गुड़गांव में, तो इसलिए उड़िया तेलुगु हरियाणवी सब बोल लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है। और ये हाईवे डिलाइट जो अभी ये प्रॉब्लम कहें कि जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं, लोग डोमेस्टिक टूरिज्म को हम प्रमोट तो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है छोटी छोटी समस्याओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम बड़ी चीज़ें शायद हम फोकस कर पाते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों पर ध्यान हमारा नहीं रहता है, जिस तरह से आपने शुरुआत की। बिल्कुल, देखिए हमेशा जो है कोई भी कंपनी अगर आप देखें जो कि किसी बड़ी चीज़ को करने के लिए शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि उस तरह की कंपनी तो बहुत सारे लोग कोशिश कर ही रहे होते हैं, बट जो भी बिजनेसेस छोटी इनसाइट से शुरू होती है, हमारी कंपनी एक छोटी इनसाइट से शुरू हुई कि साफ सुथरा कमरा 1500 रुपए में नहीं मिलता दिल्ली में या गुड़गांव में। तो उसी तरीके से मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से हाईवे डिलाइट ने एक छोटा सा इंसाइट देखा कि कैसे भारत में अगर लोग रोड में ट्रैवल करते हैं, हाईवेज में ट्रैवल करते हैं, उनको छोटी छोटी सुविधाएं नहीं मिलती। मेरे हिसाब से मुझे 3 बड़ी इसमें जो है बड़ी आकर्षक चीज़ें लगती हैं। मैं ये दूसरी बार सुन रहा हूँ हाईवे डिलाइट के फाउंडर्स को, पिछली बार मैं उनको पिच करते हुए सुना अवार्ड के लिए। मुझे पहली चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी, मैं उस समय की नोट्स निकाल रहा था, जो कि अभी बजट के बाद में काफ़ी बेहतर हो गई है। अगर आप देखें इस साल के भारतीय बजट में बहुत सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बिल्कुल। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट जो है वो तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करेंगे। जी। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज लोग तभी कर पाएंगे जब उसके अराउंड सारी सर्विसेज अच्छी बन जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट्स आ जाएं, मॉल्स आ जाएं, शॉपिंग एरियाज आ जाएं, होटल्स आ जाएं, पेट्रोल पंप्स आ जाएं। आप देखेंगे कई बार पेट्रोल की जो स्टेशन होती है उसमें कहाँ पे रुकना है वो एक बहुत बड़ा सवाल होता है जब आप ड्राइव करते हैं दूसरे शहर में। दूसरा, कोविड का नेचर जो है मुझे लगता है इनके लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोविड के बाद में फ्लाइट से ट्रैवल करने में लोग थोड़ा डर रहे हैं। हम हमारे बिजनेस में देखते हैं कि भारत में जितने लोग ट्रैवल करते हैं सब सोच रहे हैं आजकल कि क्या मैं एक रोड ट्रिप में जा सकता हूं रादर देन फ्लाइट में ट्रैवल। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमने भारत में एक नई कंपनी शुरू करी थी अजय जी। आज इतने लोगों का प्यार है कि हम दुनिया के 80 देशों में ये कंपनी आज ऑपरेट कर रहे हैं। मैं जब दुनिया भर में जब भी हमारी बिजनेसेस देखता हूँ, मैं अभी हमारे यूरोप में हमारे टीम्स को रिव्यू करके आया, इन सारी जगहों में लोग जो है रोड ट्रिप्स लेते हैं और वहाँ पे भी सिमिलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो मेरा तो मानना ये होगा कि हाईवे डिलाइट भारतवर्ष में बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा बिजनेस बनाए, फिर इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर के ये एक मेक इन इंडिया
बट डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, ये सर्विस को दुनिया भर में लेकर के जाए, ऐसा मेरा मानना हो। तो रितेश जी, मैं भी यही चाहता हूं कि जो स्टार्टअप चैंपियन है उसके जरिए पूरा इकोसिस्टम, आप लोग तो इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेकिन लोगों के सामने आप लोग एक इंस्पायरिंग स्टोरी के तौर पर ज़रूर आएँ। आप मेरे साथ बने रहिए और राजेश से हमारी लगातार बात जारी है। राजेश, आपका ऐप जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप कमाते कैसे हैं पैसा? जी, हमारा मॉडल जो है एग्रीगेटर मॉडल है, तो हम जो भी कस्टमर को ये फैसिलिटीज़ देते हैं, ऑन द अदर साइड जो हमारे मर्चेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, और जो भी लीड हम जनरेट करते हैं प्लेटफॉर्म से उसका कमीशन रेवेन्यू हमें मिलता है। सो दैट्स द बेसिक बिजनेस मॉडल। और इसके अलावा भी हम अभी कुछ OEMs के साथ भी काम कर रहे हैं, तो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं हाईवे डिलाइट ऐप पे, बहुत ही जल्द आप ये अपनी ऑटोमोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे। टू नेम अ फ्यू प्लेयर्स, होंडा, MG मोटर्स में एज अ स्टार्टअप प्रोग्राम वी आर पार्ट ऑफ दैट। तो बहुत ही जल्द आप ये दूसरे स्क्रीन्स में भी ये इन्फॉर्मेशन आप देखने लग जाएंगे। और इसके अलावा वी विल ऑल्सो बी डूइंग ऑटो रिकमेंडेड पिट स्टॉप। तो मतलब आपकी गाड़ी आपको सजेस्ट कर देगी कि ये पिट स्टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपका खाना बुक कर देता हूँ। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम आ जाएगा। तो आपके जो यूजर्स हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास आए हैं और इस बार उन्हें सुन लेते हैं, आइए देखते हैं। I'm very happy with the way the Highway Delight themselves promote. So we have a lot of customers which are bikers, which are travelers, which are long drive enthusiastic, the people who go to Nandi Hill or go long back. So Highway Delight taps all this kind of customer because they have only one app to find out which are the best restaurants with the best offer on highway. So we are very happy to associate, and I don't think so we need any change in future on further with the customers and the more crowd. Of course, there are a lot of tweaking to be done in the app. And I think they can do it very beautifully. This app helps people in two ways. One for the business people, another for the travelers who travel a lot. So this app, what I think personally is very much required for from both the ends, where a traveler can know which are the good restaurants been listed, which is verified, and other for us to get the good creamy crowd. One thing is they have a pre-ordered a platform wherein a traveler can order the food pre-ordered. So when he comes, he doesn't need to wait for a table nor wait for his food. He can just come, enjoy, and take his turn. Might be he will surely come back to us. तो राजेश, ये जो बाइकर्स वाली कहानी है वो थोड़ा सा हमें बताइए, ये शुरुआत कैसे हुई और कितने बाइकर्स गैंग्स के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? जी, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग था हमारे लिए। जब भी हम हाईवे कवर करने जाते थे, हम ये इन बाइकर्स के ग्रुप्स को देखते थे, तो हमें लगा कि ये ऐसा एक नीश सेगमेंट है जो हमारे प्लेटफॉर्म को काफ़ी जल्दी अडॉप्ट कर सकता है। और काफ़ी फोकस्ड वे में हम इनके मार्केट करके वी कैन इंक्रीज द बेस एंड मेक अ वर्ड ऑफ माउथ चैनल फॉर आवर ऐप। तो ये रीज़न था। और जब हमने इनसे बात करी और इनको हमने बताया कि हम ये सारी चीज़ें करते हैं, और इनके खुद के बड़े यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये गैंग जाती है 50 बाइकर्स की, 100 बाइकर्स की, और इतने बड़े ग्रुप को एक साथ ब्रेकफास्ट करवाना, उनकी पार्किंग को सॉल्व कितने सारे ऑर्डर आ जाते हैं, संभालना मुश्किल होता है। तो हमने ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर दिया है इनको। पहले से पता रहता है आने वाले, पहले से पता रहता है, पहले से ऑर्डर किया रहता है ऐप के ऊपर, हमने प्री ऑर्डरिंग बना रखा है इनके लिए, पहले से पेमेंट हुआ रहता है। तो ये सारी जो रेस्टोरेंट में जो इसका टाइम मैनेजमेंट है और जो क्राउड मैनेजमेंट है, इसके लिए उनको बहुत फ्री टाइम मिल जाता है और ये बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। राजेश, मुझे लगता है आपको शायद पता होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी एक टूरिज्म हाईवे बना रही है, करीब 200-250 किलोमीटर का टूरिज्म हाईवे है। बात चल रही है अभी, वो 13 डेस्टिनेशंस को कैटर कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आप लोगों ने कहाँ शुरुआत की है, हमें समझना चाहते हैं, और कब तक आप और इसको एक्सपेंड कर पाएंगे? जी, आज तक हमने 60,000 किलोमीटर्स ऑफ हाईवे कवर किया हुआ है पूरे इंडिया में, और हमारा मैक्सिमम कवरेज ऑफ कोर्स ऑल साउथ इंडिया एंड दिल्ली अपवर्ड्स एंड वेस्टर्न इंडिया है। ईस्ट में हमें काफ़ी अभी भी कवरेज करना है, और नॉर्थ ईस्ट में हमने थोड़ा बहुत मेजर रूट्स पे काम किया हुआ है। और हम सोचते हैं कि एक साल के अंदर अंदर पूरा जो नेशनल हाईवे है 1.3 लाख किलोमीटर्स का पूरा हम कवर करके हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको दे सकते हैं। चलिए रितेश, कोविड के दौरान भी हमने देखा देश ने कई सारे यूनिकॉर्न बनते हुए देखे, और आप भी उनमें से एक हैं। एक बार मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए, और मैं तो चाहता हूँ आप डेकाकॉन बने। ये जो आपने मंत्र दिया कि हाईवे डिलाइट्स या फिर आशुतोष के फ्रेश रूम्स ग्लोबल हो सकते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये लोग ग्लोबल प्लेयर बन पाएंगे रितेश जी? देखिए, आज के दिन में जो है, पिछले ज़माने में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो यूएस से शुरू होती थी या यूरोप से शुरू होती थी, और उसके बाद सारी दुनिया में एक्सपैंड करती थी। आज के दिन में हम लोग कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी की सुविधाएं यूज़ करते हैं जो कि वहाँ पे शुरू हुई थी।
भारतवर्ष में हमारे पास में दुनिया का सबसे बेहतर इंजीनियरिंग टैलेंट है। जैसा कि आपने कहा, बैंगलोर और चेन्नई से तो आपका स्पेशल मोहब्बत है, उसके साथ साथ आजकल दिल्ली में भी हमारे पास बहुत अच्छे इंजीनियर्स आ गए हैं। तो अगर हमारे पास में इतनी अच्छी क्वालिटी टैलेंट है, और टेक्नोलॉजी में आज के दिन में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कैलिफोर्निया में हैं या कलकत्ता में हैं, आप जहां से भी शुरू करें, आप अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के सारी दुनिया में उसकी सर्विसेज मुहैया करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हाईवे डिलाइट या फ्रेश रूम्स जैसी कंपनीज हैं जिनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया में बेसिक स्केल आ जाएगा, वो उसी सर्विसेज को लेकर के भारत के जो इनिशियल कस्टमर बेस जो उनके हैं उस तरह के दूसरे यूजर्स तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद वैसे ही टेक्नोलॉजी लेकर के सारी दुनिया में अपने कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं। रितेश अग्रवाल किस तरह से एक बड़े ब्रांड बने? आप एक सुपरस्टार के तौर पे देखे जाते हैं। जब भी मैं शायद लास्ट आपसे जीएस हैदराबाद में मिला था, और एक जो भीड़ आपके आसपास जमा हुई वो ज़बरदस्त थी। ब्रांड कैसे बने आपकी तरफ जो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं? मुझे लगता है जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मेरे पास 3 रिकमेंडेशंस होंगी। सबसे पहले, कोशिश करें कि आप जो भी सर्विस पहुंचा रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी का पूरा ध्यान दें, क्योंकि जैसे मैंने जो वीडियोस देखे कस्टमर्स के या फिर जो आसपास के लोग हैं जहां पे सर्विसेज मुहैया हो रही हैं, वो क्वालिटी का बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, इंश्योर करें कि अगर आपसे कोई अच्छी चीज़ हुई या गलती हुई, दोनों में उसे एक्नॉलेज करें। कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और कहें कि हम इससे और बेहतर करेंगे। मुझे बड़ी अच्छी लगी कहानियां फ्रेश रूम के फाउंडर की, जिन्होंने खुद से कहा कि मेरी मुश्किल वक्त आए थे और उसके बाद हमने वापस से बाउंस बैक किया। ये एक एंटरप्रेन्योर की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट होती है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस अपने रूट से जुड़े रहें। मैं रायगढ़ नाम की जिले से हूँ उड़ीसा में। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं वहाँ से हूँ। तो जितना आप अपने रूट से जुड़े रहेंगे, कि मैं इंदौर से हूँ या भोपाल से हूँ और मैंने ये बिजनेस बनाया और सारे देश और दुनिया में लेकर के गए हैं, तो उतना आपको लोग जो है आपसे स्नेह करेंगे। ये मेरी 3 लर्निंग है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश अग्रवाल जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी हम सवाल लेना चाहेंगे। जी मैडम, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम आयशा शर्मा है, और मेरा सवाल है कि जब भी हम कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हैं तो हमसे कुछ छोटी छोटी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां थी जो आपसे हो गई? और इस चीज़ के बारे में जब आपने घर में बताया था कि मुझे न्यू स्टार्टअप करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? स्टार्टअप जब आप करते हैं तो मतलब आप ये मान के चले कि आप गलती कर रहे हैं। अच्छा। कि गलतियां रोज़ ही करनी पड़ेंगी आपको, और उससे सीख के आप ही तभी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो फार्मूला फॉर डूइंग इट राइट। और दूसरा, घर में ऑफ कोर्स मतलब आई वाज लकी कि मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा था और फैमिली का भी सपोर्ट रहा था, अभी भी है। मतलब इट्स देयर। तो मतलब फैमिली की तरफ से कभी मुझे ऐसा डिफ़िकल्टीज नहीं। आयशा, फैमिली के बारे में आपने पूछा तो मेरे पास कुछ रिएक्शंस हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आइए सुनते हैं। Actually, creative mind. You want to create something always. In the childhood itself, used to those days TVs and all were not there, transistor and all. Murphy radio when I purchased from the CSD canteen. One day I was not, I didn't notice he opened a complete that radio transistor. Then he started again assembling. Like that, since beginning he was having a creative mind, and he want to create something and. His own organization, he want to spread it and build up in a higher level. So he used to tell like that. Then I said, okay, no problem. Whatever I can help financially, I'll help you and I'll guide you according to my experience. So I too also a little bit interested. Okay, you give the job to the others. Let somebody be happy with that, and needy people to be looked after. So, in social way, I did that. तो राजेश, ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टअप्स के पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता है, पर्याप्त लोग नहीं होते हैं, और पर्याप्त समय तो बिल्कुल नहीं होता है। तो अभी आप फंडिंग पर कहाँ पर हैं, और नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे? जी, अभी हमारी बातचीत फंडिंग के लिए चल रही है। जैसा अभी हम अभी तक हमने वी हैव बीन सपोर्टेड बाय डिफरेंट ग्रांट प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट्स एंड अदर थिंग। तो अभी हमारी सीड स्टेज इन्वेस्टर से बात चल रही है, और इस फंडिंग के बाद हम, जैसे मैंने कहा कि ये अगले 12 महीने में हम पूरा हमारा जो भारत देश में जो नेशनल हाईवेज का कवरेज है वो 12 महीने में हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल, सभी टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स को अक्रॉस इंडिया अवेलेबल रहेगा।
और इसके अलावा जो डिजिटाइजेशन ऑफ हाईवेज़ है, जहाँ पे हम हाईवेज़ में फूड ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट्स, रिकमेंडेशंस और डिजिटल इंटरेक्शन जो होगा पिट स्टॉप के साथ, ब्रेक डाउन असिस्टेंस, अगर आपकी गाड़ी खराब होगी तो मैकेनिक आपके पास खुद आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम एक लगभग 25